हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। देखिए, आज का जो सेशन है हमारा वो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में है, जैसा कि लिखा है यहाँ पे। और इसी के साथ 2020 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये पहला पुरस्कार है 2020 का। नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में हमारे दिए जाते हैं, उसका पहला क्षेत्र अभी 2020 का जो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, यदि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछ लेता है कि 2020 का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो या तो फिर घोषणा की गई, तो ध्यान रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। क्लियर है? और ये पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो दिया गया है, वो इस जो कोरोना काल चल रहा है, इसके चलते काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है? तो चलिए हम जानते हैं इन 3 वैज्ञानिकों के बारे में, जिन्हें सम्मिलित रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो कहाँ के हैं और उन्होंने किस क्षेत्र में क्या काम किया था। इससे पहले देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सामने, हेपेटाइटिस सी वायरस। और सी का मतलब हेपेटाइटिस सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्रोनिक वायरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्षेत्र में दिया गया है। चलिए हम देखते हैं सेशन को। देखिए, इनकी फोटो है ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया हुआ है इसको। तो इनका नाम है हार्वे जे आल्टर। ठीक है, हार्वे जे आल्टर सबसे पहला मतलब इस क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी का जो वायरस खोज है, उसके बाद जो भी मेडिसिन बनी और उसके बाद कैंसर की पहचान संभव हुई, सिरोसिस नामक बीमारी की पहचान संभव हुई। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो पहला काम किया था वो हार्वे जे आल्टर ने किया था। ये हार्वे जे आल्टर हैं, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे क्या थे? ये प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स एम राइस। ठीक है, सेकंड इनका योगदान था चार्ल्स एम राइस का। और ये कहाँ के हैं? ये भी वॉशिंगटन अमेरिका के ही हैं। और माइकल हाफ्टन थर्ड ये साइंटिस्ट हैं, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे AAB। ठीक है, अमेरिका के आल्टर, अमेरिका के राइस और ब्रिटेन के हाफ्टन, इन तीनों को सम्मिलित रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, 2020 का जो चिकित्सा नोबेल प्रतिष्ठित पुरस्कार है, वो सम्मिलित रूप से किनको दिया गया है और वो किस देश के हैं, मैंने इसको अलग से लिख दिया है, इसका क्षेत्र भी लिख दिया है। यदि पूछता है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 का कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी। देखिए, यहाँ पे ये नहीं होगा कि हेपेटाइटिस सी की खोज की गई, हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र में किया गया है। इसमें भी हेपेटाइटिस सी के क्षेत्र में भी इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग काम किए हैं, वो हम आगे बताएंगे। नाम आप देख लीजिए, हार्वे जे आल्टर अमेरिका, माइकल हाफ्टन ब्रिटेन और एम राइस अमेरिका। ठीक है, राइस भी अमेरिका के और आल्टर भी अमेरिका के, और हाफ्टन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ये जो आपके हार्वे जे आल्टर हैं, हार्वे जे आल्टर आल्टर ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिका के। इन्होंने काम क्या किया था? यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि हार्वे जे आल्टर ने आधान संबंधित मतलब होता है ब्लड फ्यूजन, अर्थात रक्त आधान मतलब एक दूसरे को ब्लड देना और लेना, मतलब चढ़ाना। ठीक है, ब्लड फ्यूजन हेपेटाइटिस के पद्धतिगत अध्ययन से पता चला है कि एक अज्ञात वायरस क्रोनिक हेपेटाइटिस का सामान्य कारण है। अब ये यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो ध्यान दीजिएगा, जो 1970 के दौरान, कब? 1970 के दौरान तक, 1970 के पहले लगभग 1965 तक ये पता चल चुका था कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये वायरस होते हैं जिनके कारण बीमारी होती है और उनका इलाज बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की खोज 1965 तक की जा चुकी थी। लेकिन 1970, कब? 1970 के दौरान जो अमेरिका के आल्टर हैं, हार्वे जे आल्टर, और ये कहाँ के थे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यहाँ पे प्रोफेसर हैं ये। तो इन्होंने ये पाया कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, जब ब्लड को हम चढ़ाते हैं, लेते देते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी बीमारी होती है जिससे व्यक्ति की पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने इस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान इन्होंने खोजा, तो इन्होंने पाया कि ना तो वहाँ पे हेपेटाइटिस ए है और ना ही हेपेटाइटिस बी है। इसका मतलब कि कोई ऐसा रहस्यमय वायरस है जो लोगों की क्या कर रहा है? जान ले रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो सबसे पहला काम किया था हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए, वो किसने किया था? हार्वे जे आल्टर ने। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हार्वे जे आल्टर क्या किया था इन्होंने? हेपेटाइटिस सी की खोज, यानी कि अज्ञात वायरस, जिसे हम सी हेपेटाइटिस बोलते हैं, इसका एक मतलब
खोज के दौरान सबसे पहला इन्होंने कदम रखा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है माइकल हाफटन, यहाँ पे ह्यूटन लिखा हुआ है, माइकल हाफटन 1980 के दौरान, कब 1980, देखिए उन्होंने 1970 के दौरान किया और इन्होंने 10 साल बाद 1980 के दौरान, ठीक है ना, कभी इन्होंने साथ में काम नहीं किया है। ये 1980 के दौरान जो यहाँ पे माइकल हाफटन है, इन्होंने क्या किया था कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम के नए वायरस के जीनोम को अलग करने के लिए अप्रयुक्त रणनीति का प्रयोग किया। अब इन्होंने काम क्या किया है माइकल हाफटन ने, देखिए जो माइकल हाफटन थे उनको पहली बार वायरस की जो जेनेटिक श्रृंखला है, जो जेनेटिक इनकी सीरीज है वायरस की, ठीक है, जो जेनेटिक इनकी सीरीज है वायरस की, इसको पहचाना है इन्होंने, ठीक है, इसमें सफलता इन्हें मिली है। तो ध्यान रखिए, जब इन्होंने पहचाना कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस का जो जेनेटिक श्रृंखला है, तो इससे ये पता चला कि ये एक प्रकार का फ्लेवी वायरस है। कैसा वायरस? ये फ्लेवी। यहाँ से भी क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे पॉइंट समझते जाइएगा। ये किस प्रकार, हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी वो किस प्रकार का वायरस है? तो ध्यान रखिएगा, फ्लेवी वायरस है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, किस प्रकार का वायरस है? फ्लेवी वायरस है। तो इसके बाद इन्होंने इसे नाम क्या दिया? हेपेटाइटिस सी, ठीक है, इनके द्वारा ही ये नाम दिया गया था। और जब इन्होंने रिसर्च किया तो ब्लड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसका विकास किया इसमें, ठीक है, किन्होंने? ये माइकल हाफटन ने। तो इन्होंने इस क्षेत्र में ये काम किया था। उसके बाद ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, ध्यान रखिएगा, हाफटन। उसके बाद ये अमेरिका के 1997 के दौरान, ये भी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या क्या काम किया था? जो आपका अभी मैंने बताया, इसमें इसके लिए जो भी, मतलब इसमें पहचान करने के बाद जो भी इसमें मेडिसिन थी, जो भी इसमें लगनी थी मेडिसिन, उसकी क्या करी उन्होंने? तैयार करने में उसमें सफलता हासिल की, ठीक है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए इन्होंने क्या किया? ब्लड टेस्ट और नई दवाइयों का निर्माण के लिए काम करना स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे 1980, फिर 1970, फिर 1980 और 1997, देखिए लगभग 27 से 30 साल की ये मेहनत थी, जो सम्मिलित रूप से इन्हें कहाँ तक लेकर आई? एक नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इन तीनों को सम्मिलित रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया। क्षेत्र क्या था? हेपेटाइटिस सी। यदि वो अलग अलग पूछते हैं तो इतना अंदर डीपली नहीं जाएंगे, फिर भी आप ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, लाइक फ्लेवी वायरस, ठीक है, इन सब को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें रिवाइज कीजिएगा। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यदि आपको याद नहीं होता किन तीनों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा, पहले आप तो ये याद रखिए कि जो मेडिसिन है वो हमेशा अमेरिका और ब्रिटेन से हम लोग को मिलती है, ऐसा करके याद कर लीजिए। तो 3 वैज्ञानिक थे, जिसमें 2 अमेरिका और 1 ब्रिटेन के थे। एक ब्रिटेन का नाम याद रख लीजिएगा कि ब्रिटेन के कौन थे, बाकी आपको तीनों का याद हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश के कौन थे? हाफटन थे। हाफटन कहाँ के थे? ब्रिटेन के। बाकी दोनों अमेरिका के थे। तो ऐसे याद कर लीजिए, जब भी आप अल्टरनेट रूप में, ठीक है, जब भी आप अल्टरनेट रूप में राइस को खाएंगे, किसको? राइस मतलब चावल को खाएंगे, तो आप हाँफते रहेंगे। अब अल्टरनेट आप राइस को खाएंगे तो हाँफते रहेंगे, हाँफी तो आएगी उसमें, है ना, हाँफते रहेंगे। हाँफते मतलब हाफ टन, राइस मतलब यहाँ पे राइस, और अल्टरनेट मतलब हार्वे अल्टरनेट, ठीक है। तो आपको इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद हो गए, और हाँफते मतलब हाफ टन जो है वो ब्रिटेन के हैं, बाकी 2 वैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। आप देख लीजिए एक बार और, ये देखिए यहाँ पे ये तीनों वैज्ञानिक हैं। जब भी आप अल्टरनेट रूप में राइस को खाएंगे तो आप क्या करेंगे? हाँफते रहेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति अल्टरनेट राइस को खाएगा तो वो हाँफता रहेगा, और हाँफने पर उसे क्या लेना पड़ेगा? मेडिसिन लेना पड़ेगा, मतलब वो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हो गया, ठीक है, 2020 का। तो हार्वे जे अल्टर अमेरिका, चार्ल्स एम राइस अमेरिका, और हाँफते से हाफटन ब्रिटेन। तो इन तीनों को जो नोबेल पुरस्कार है किसका? चिकित्सा का, वो मिला है। तो ये हो गया आपका 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, यहाँ से एक और बात याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चिकित्सा का जो पहला नोबेल पुरस्कार है
2020 का तो आपने याद कर लिया कि 2020 का किसे मिला है चिकित्सा नोबेल? अल्टरनेट, राइस और हाफ्ते, मतलब हार्वे हो गए, अल्टरनेट हार्वे हो गए, राइस हो गए, एम राइस, और हाफ्टन हो गए। तो इन तीनों को क्या मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 का। यदि क्वेश्चन पूछता है कि चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो वो किसे मिला था? ए ई वॉन बेहरिंग को, ठीक है, ए ई वॉन बेहरिंग को। इन्हें याद रखिएगा, ये 1901 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1901 से ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। 1901 से देना स्टार्ट हुआ था। आज ये वर्तमान में 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों में मिलता था। कौन कौन से क्षेत्र में? 3 तो आप साइंस के ले लीजिए, मेडिसिन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में। मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, पीसीएम आप कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के क्षेत्र में। इसके अलावा लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में और पीस के क्षेत्र में, मतलब शांति के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो 1901 के दौरान हुई थी, लेकिन 1963 में, कब? 1963 में, 1963 में यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुरुआत 1963 में हो गई थी, लेकिन पहला अर्थशास्त्र का नोबेल 1967 में दिया गया था, ठीक है। ये दोनों ही आप पॉइंट याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन वो थोड़ा सा डीप कर दें कि पहला अर्थशास्त्र का नोबेल कौन से सन में दिया गया, तो वो दिया गया था 67 में, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। क्लियर है? तो चिकित्सा का पहला नोबेल किसे मिला था? ए ई वॉन बेहरिंग को, और वर्तमान में 3 को संयुक्त रूप से मिला। कौन कौन है वो? अल्टरनेट, राइस और हाफ्टन, ठीक है। अल्टरनेट रूप में राइस खाएंगे तो हाफते रहेंगे, तो चिकित्सा का ये है। अच्छा, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो ध्यान रखिएगा, कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में कितने ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक वैज्ञानिक है चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन थे वो? हरगोविंद खुराना। ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना इकलौते भारतीय हैं जिन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला था उन्हें? 1968 में। क्या काम किया था उन्होंने? कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको इस चिकित्सा के नोबेल से याद रखना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्दी ही नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।